बोलिए सतगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। बोल तो अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। एक जो है अद्वैत है, जिसको कहते हैं कि संसार में सब कुछ अद्वैत ही है। एक द्वैतवाद है जो जड़ और प्रकृति, चेतन प्रकृति और पुरुष को मानता है। आज जितने चेतनवादी हैं वो दो तत्व मानते हैं, प्रकृति और पुरुष। आज हम द्वैतवादियों के विषय में बताएंगे कि द्वैतवाद क्या क्या किसे किसे कहते हैं, और इस पर जो है अद्वैतवाद विचार करे। वो कहते हैं कि संसार में सब कुछ एक ही है। ऐसा नहीं है। प्रकृति और पुरुष, इस संसार में शरीर के बनावट में 5 तत्व लगा है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह यधम शरीरा। 5 तत्वों से शरीर बना है, और छठा जो है तत्व पुरुष है, जो इस शरीर को संचालन करता है। दूसरा है कर्म है कि देह है। कर्म से देह बनता है, देह से कर्म होता है। ये विचारणीय विषय है। तीसरा है पाप और पुण्य। पाप पुण्य जो है बिना शरीरधारी के कर्म किए नहीं होता है। पाप के बदला में दुख होता है, पाप कर्म से दुख होता है, पुण्य कर्म से सुख मिलता है। बीज है कि वृक्ष है, इसके निराकरण करो अद्वैतवादी। इस संसार में बीज अलग है, अब वृक्ष अलग है। बीज से बीज वृक्ष बनता है, अब वृक्ष से बीज बनता है। विचारे मुर्गी या अंडा। संसार में मुर्गी जो है से अंडा होता है, अंडा से मुर्गी होती है। विचार करो। नर की नारी, नर नारी दोनों के संयोग से तीसरा के जन्म होता है, लड़का लड़की के। ये विचारणीय विषय है। जन्म या मृत्यु, जो जन्मता है वो मरता है, ये अटल सत्य है। इस संसार के अंदर जो है संयोग और वियोग, जिसका संयोग जो कुछ मिलता है वो एक दिन छूटता है। ये पक्का नियम है। बनना या बिगड़ना, जो बनता है वो बिगड़ता है। अच्छा या बुरा, अच्छा कर्म और बुरा कर्म में 2 कर्म होता है, जिससे सुख दुख दोनों होते हैं। एक सतगुण होता है, एक दुर्गुण होता है। सतगुण से सुख होता है, दुर्गुण से दुख होता है। एक पर विद्या होता है, एक अपर विद्या होता है। जो दिखता है वह मैं नहीं हूँ, देखने वाला मैं हूँ। जो प्रकृति के ज्ञान करता है वो पर विद्या है, और जो अपने आप के ज्ञान करता है वो अपर विद्या है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ये संसार में क्षेत्र जो है शरीर है, और ये शरीर के जो संचालन करता है वो क्षेत्रज्ञ है। गाड़ी अलग होती है, ड्राइवर अलग होता है। गाड़ी के भोजन मोबिल पानी से चलता है, डीजल से, और मनुष्य भोजन पानी से चलता है। सफल या असफल और निष्ठा से, प्रेम से अगर कुछ भी किया जाता है तो सफल होता है, और निष्ठा अप्रेम नहीं होता है तो वो आदमी असफल होता है। सकाम या निष्काम, एक संसार में कर्म वो करते हैं जो कुछ पाने की इच्छा से करते हैं, और एक कर्म वो होता है जो निष्काम भाव से करते हैं, जिसके बदले में हमको कुछ नहीं चाहिए। केवल स्वयं अंतर्मुखी
आत्म शांति, आत्म स्वरूप चाहिए, स्वरूप स्थिति चाहिए। एक जो है प्रवृत्ति मार्ग है, एक निवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग में आदमी भटकता है और विषय भोग में सुख मान करके जाके फंस करके संसार के नाना दुख को भोगता है। एक तो जो है ये निवृत्ति मार्ग है, जो मन अंतर्मुखी हो करके और शांति की ओर चलता है, आत्म ज्ञान के तरफ, आत्म ध्यान के तरफ, आत्म विश्वास के तरफ, आत्म अनुभव, आत्म साक्षात्कार, ये सब साधन के द्वारा होता है, ध्यान के द्वारा होता है। प्रवृत्ति मार्ग में दुख है, निवृत्ति मार्ग में सुख है। सुख अपने आप में है, बाहर नहीं है। इसलिए जो है तसल्ली से जो है अपने आप के सुने, समझे और अपना कल्याण करे। मनमुखी एक होता है, एक गुरुमुखी होता है। मनोमुखी जो है बाहर जो मर्जी करे वो करता है और लास्ट में दुख पाता है। गुरुमुखी वो होता है जो सतगुरु के शरण में होता है, सत्संग से अच्छे विचार पाता है, अच्छे कर्म और अच्छे आचरण करता है। ये गुरुमुखी की पहचान होता है। और एक शाकाहारी होता है, एक मांसाहारी होता है। शाकाहारी वो आदमी होता है जो शुद्ध भोजन करता है, और मांसाहारी होता है जो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े तक खा जाता है। और जैसा अन्न वैसा मन, वैसा ही बुद्धि, वैसा ही कर्म, यही भोजन के ऊपर निर्धारित होता है सब कुछ। एक जो है राज योग होता है, एक कर्म योग होता है, संन्यास योग भी होता है। राज योग जो है, जैसे कृष्ण राज योगी थे, भगवान राम राज योगी थे, राजा जनक राज योगी थे। कर्म योगी में जो है परशुराम हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, ऐसे ऐसे महापुरुष जो है इस तरह से जो है वो अपना इतिहास को रचे। और सेवा या आत्मज्ञान, संसार के अंदर सेवा से सब कुछ होता है, शक्ति मिलती है। और